अभी जो जबलपुर वाला अपने आप फंसा है ना, बात अभी उसी की करनी है मुझे, बाकी हाँ, उसी एक्सवाइजेड मुझे कोई लेना देना 1 नहीं लाख किसी वाली से। बात जो सचिन की तरफ से आई है वो एकदम झूठी है। अगर ऐसी कोई राज फैमिली की तरफ से बात आएगी तो मैं चौड़े होकर के पैनल पे बोलूंगी और जाकर के बोलूंगी, और उनकी तरफ से उनकी पीआर अगर मुझे नाम दिया गया, मैं पीआर नहीं हूँ, मैं राज फैमिली की बेटी हूँ, तो मैं रोब से आकर बोलूंगी। और ना मैं गोदली बेटी हूँ, ना मैं झूठी बनी हुई बेटी हूँ। मैंने दिल से माना है तो मैं दिल से चलूंगी, मेरे लिए आप सब बराबर हो। ठीक है, अब हम राज फैमिली का 1 लाख का मैटर को खत्म करते हैं, क्योंकि आज आपको यहाँ बिल्कुल सिग्नल करते मिल हैं। चुका है, तो प्लीज खत्म करें। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जबलपुर वाली लड़की की। जी, जो आदमी अपना सगा जबलपुर नहीं वाले हुआ, वो का किसी वही और का सब सगा है, क्या इस होगा? बंदे को जो क्या आप बोले? बताओ ना, जो आदमी अपना खुद का सगा नहीं हुआ, वो किसी और का सगा क्या होगा? सही बात है। एक्चुअली भैया क्या हो गया ना, उसको अभी तक कुछ वो बेचारा काम धंधा किया हुआ नहीं है, दूसरों की बदौलत पे जी रहा है, रोटी उसको मिल रही है सुनिए, सीधी। उसको अब चाहिए उसको बैठे लोगों बिठाए हाइप, या तो सचिन भाई से मिल हाँ, जाए या तो कहीं और से मिल जाए, उसको चाहिए हाइप केवल बैठे बिठाए। इसको ये काम औरतों का होता है कि घर पे जाके खाना चाहे, कुछ ऐसी जो मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी टाइप की होती है ना जगह दीदी टाइप की, तो उनको ऐसा उनका हाइप चाहिए होता है कि एक जगह बैठ के खाओ, सारी सुविधाएं मिले, 4 लोगों को घुमाओ। आदमी गलती एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार नहीं करता। जो 3 बार करता है उसको गलती नहीं कही जाती है। गलती आदतन आपसे कहते एक हैं, बार होती है, 2 बार होती है। ऐसे इंसान को क्या आदतन कहते हैं। जी, आदत नहीं होता है। अरे और आज आप सोचो आज जो सुनिए, उनके दोस्त हैं, आप सोचो उनके दोस्त हैं, क्या वो गलत इवेंट में आएँगे? अगर आप एक बात बताओ, आज ये लोग भी जो मेरे इवेंट में 2-3 बार आ चुके हैं, ये भी अपने आप में कोई फेस वैल्यू इनकी है, मार्केट मैं में क्या आप कह बोलो रहा या हूँ, ना बोलो, फेस वैल्यू है। मैं क्या बट अगर आप मेरे मेरी बात पहले नहीं इवेंट ही समझ रही। खराब होता है, फ्लॉप होता, तो ये मेरे मैं कलकत्ता क्या जाते क्यों इतना रुपया खर्चा होता? आप मेरी क्यों बात नहीं जाते? कहती तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इवेंट नहीं खराब होता। नहीं, आपकी बात इवेंट नहीं ले रही जाने हूँ। दीदी भैया आपकी बात नहीं ले रही हूँ। ये क्या नाम है यार इसका, ये जबलपुर वाले भैया का, इनका मैं बार-बार ना, एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता ना, तो इसका बार-बार मैं ये देख रही हूँ, और फिर इसकी जो बातें आ रही है ना कि आपके चैनल पे उनको भी बात पता चल जाएगी, वो लोग क्यों आते हैं, क्या उनको भी फ़ायदा मिलता है, नहीं मिलता है? तो भैया दोनों हाथ से ताली बनती है। इसने मेरे शो से पैसा नहीं कमाया क्या? खुद और ने सेलिब्रिटी का डाल-डाल के पैसा कमाया है, और आज मैंने मना कर दिया तो इसको हराम तन का बदन में खाना आग लग गई। सुनिए सरिता जी, जिसको हराम का खाना मुंह लग जाता है ना, तो वो कंट्रोवर्सी करेगा। कहीं सचिन भाई के नाम की, कहीं किसी के नाम की, कहीं आपके नाम की, कहीं अभी मोनिका जी उसको के मैं नाम मिल की। गई, अभी इसको बताऊँगी मैं कैसे मिली। सिर्फ उसको अपना चैनल ग्रो करके खाना है। ठीक है, बेवकूफ है जो उसको सलाह दे रहा है। और आप भी अगर 15-20 साल से किसी काम में इन्वॉल्व हो, सॉरी टू से, आप 15-20 साल से किसी काम में इन्वॉल्व हो, तो आपको आदमी की पहचान और लोगों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि आप आज जो काम करती है इवेंट का, इसमें आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो बिल्कुल आज मिलते शायद हैं। जितनी अच्छी पहचान आदमी की आप कर लोगी, इतना अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। भैया आज तक बहुत सारे लोग मिले, पर ऐसे पैनल पे आके इन लोगों को एक-दूसरे को नंगा करने वाले अब मिले ना, तो अब उनको उसी लैंग्वेज में जवाब देना है, नहीं तो अंदर ही अंदर फ़ोन पे सब खत्म हो जाता है। इतनी नहीं, ज़रूरत ही आप नहीं वही तो मैं पड़ती है। चाहता हूँ, आप जवाब दो, ये बिना जैसे वो मतलब कहता के है मियाँ मिट्ठू आ गया उठ उसको के आईना आप मेरे दिखाओ। पीछे में बोलने के लिए, मुझे जानता कितना है? मुझे जानता, आना मेरे घर में, तेरे को बताती हूँ मैं मेरा घर क्या है और मेरा लेवल क्या है। अरे मुझे तो ताज्जुब भी हो रहा है, इस आदमी के लिए कुछ बोला ही नहीं गया। आप कल भी साइलेंट थे इस आदमी के लिए, इस आदमी को इतनी मिर्ची क्यों लगी? मुझे हमने तो कुछ ये नहीं नहीं बोला। समझ देखिए, मैं इसको एक बात शो में जानना मैंने चाहती हूँ। सौरभ भैया को मना किया, शो ने कि इसको नहीं बुलाना। सौरभ भैया को बोला, इससे हाथ जोड़ के बोल देना ये मेरे इवेंट में ना आए। इसलिए इसको मिर्ची लगी, बार-बार पूछ-पूछ के आ रहा। ये दूसरी बार आया, अब तीसरी बार आएगा ना तब मैं तेरे को बताऊँगी कि क्या आना होता है, किसी लेडीज़ के बारे में बोलना। तीसरी बार आप मौका क्यों दो? तीसरी बार आप मौका क्यों दो किसी को? पकड़ के अभी तो दूसरी उसको बार सबक मिल जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, दूसरी बार में बाल पकड़ के खिलाओ ना, बाल पकड़ के खिलाओ सीधे, पता चल जाएगा आदमी को। भाई अच्छा हमारी कृष्णा को पूछती हूँ। हम क्या कृष्णा कर जी रहे हैं, पूछती हूँ। अरे अभी चलिए हमारी मोनिका कृष्णा जी, का सवाल पूछ दो। कौन सा सवाल? हेलो। हेलो वंदना, बोलिए ना। जी, हेलो कैसी हो? हाय। बढ़िया। आपसे बस एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने 1 लाख हाँ, वाला स्निग्धा जैसे जी, कृष्णा जी का सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। 1 मिनट उसमें ये हो गया हाँ, कि ना बताओ, बात फैमिली करने दो, बदनाम कंटिन्यू हो करने गई। दो। फैमिली बदनाम हो गई कि राज फैमिली ने 1 लाख का देने का मतलब किसी को हायर किया था। उसका नाम आप प्लीज बता दो, ऐसे तो वो फैमिली बदनाम हो गई। इसमें राज फैमिली और एमजी बदनाम हो रही है और कोई नहीं हो रहा, क्योंकि पीआर एक मैं कर मिनट, रही एक हूँ बस मिनट। 1 लाख। वो जिसने मुझे फ़ोन किया था, अगर ये लाइव देख भी रहा होगा या देख रही होगी, उसको भी पता चल जाएगा। अगर मुझे नाम पता भी चल जाता है, मेरे को बताता भी ना, तो मैं आपको अभी तक मेरे नेचर से इतना तो पता चल गया होगा कि मैं किसी के बाप से डरती हुई नाम बोल भी देती। पर बंदे ने नाम ही नहीं और पूछे तक मुझे, आपको पता है ना, जब ये जबलपुर वाला शो था, जब ऐसे बहुत सारे कॉल आए थे, मोनिका दी मैंने आपसे कितनी बार बात की इस विषय में, है ना? तो यही चीज़ हुई थी और अच्छा, मुझे कॉल आया तो स्निग्धा मैं जी, बोल एक रही मिनट, हूँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट, वंदना जी, 1 मिनट। वंदना जी ने बिल्कुल सही सवाल किया, जिसका आपके पास कॉल आया था, या तो आप उसकी डिटेल बताओ, मतलब कौन था, लेडीज जेंट्स जो भी था, या तो आप फाइनली आप नंबर उसका मोनिका जी को दे दो, हम लोग पूरी कुंडली आप निकाल मुझे लेंगे नंबर कहाँ था, दो, कौन था। मैं देखूंगी कि वो क्योंकि कौन थी। मेरे का नंबर क्योंकि सब पता देखो। है इससे ऐसे क्या हो रहा है कि इससे क्या हो राज रहा है फैमिली बदनाम कि हो रही है राज बिना बात। फैमिली और मेरे ऊपर बात आ रही है। अभी तक हाँ, रिएक्शन वालों के पास सवाल नहीं मिला। और ये रिएक्शन वालों को अपोजिट पार्टी को बिना बात का पॉइंट मिल जाएगा कि ये आप एक पैसे का सेकंड, लालच एक दे रहा है, सेकंड। ये दे रहा है, वो दे रहा मोनिका है। दीदी, आपको ये हाँ बात जी। तो पता है ना कि मैंने मोबाइल लिया है अभी, आईफ़ोन? आपको पता है ना? शो नहीं के मुझे 2-3 हाँ। दिन पहले ही मैंने ये आईफ़ोन लिया, आपको पता है ना? तो आपको तो ये तो पता होगा कि अगर नंबर कोई सेव नहीं करते हैं, तो वो नंबर उस मोबाइल में चला जाता है। क्योंकि राज मुझे फैमिली ये का चीज़ नहीं मुझे जहाँ पता तक थी। लग रहा है कोई पीआर नहीं आपके है, लिए तो ये एक चीज़, देगा। आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ये चीज़ उठेगी और ये चीज़ मुझे आज ये नौबत आएगी कि मुझे आपके साथ लाइव आना होगा या ये सी चीज़ें मुझे करनी होगी। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं भगवान कसम पहले ही आपको दे देती।
और मैं आपके साथ मिलके उसको नंगा करती, क्योंकि मैं सही बहुत बात है। अलग टाइप की लेडीज हूँ। चलो ठीक है, लेकिन पता है एक छोटी सी गलती की वजह से राज फैमिली इसके लिए ट्रोल हुई बहुत की। कैसी फैमिली है, 1 लाख तक क्यों आ जाने दीदी वाली मेरी थी? तो कोई गलती भी नहीं है, तो भी सारे रिएक्शन चैनल वाले मेरे को क्या क्या बोल रहे हैं। मेरी तो कोई मैं तो यूट्यूबर भी नहीं हूँ, तो भी सब मुझे बोल रहे हैं, तो मैं भी तो हुई ना। एक मिनट रिएक्शन वाले का बस आपके ऊपर नीचे उंगली उठाई जा रही है कि आपने वो 1 लाख वाली बात क्लियर नहीं करी, आपने उसका नाम देखिए जितनी मुझे करनी थी, जितना मुझे बोलना था, मैंने बार बार बोल दिया है। अब बोलेंगे ना कि सुई धागे में से छेद में से निकल चुकी है, पर वो निकली नहीं है, किस रास्ते निकली है, तो वो मैं बार नहीं समझा सकती। आपको दिखा दिया सबूत। इस बात का जवाब मैं दे रही हूँ जी। मैं आपको बताऊं, मैं पीआर कहते हैं लोग मान लिया। ना तो राज फैमिली ने 1 लाख की बात करी और ना मैंने 1 लाख की बात पहुंचाई। चलो मैंने मान लिया कि अब 1 लाख रुपए की राज फैमिली ने बात करी देने की। अरे सोचो, राज फैमिली जगत की तरफ फ्री तो नहीं जा रही थी, 1 लाख रुपए देकर ही जा रही थी ना। घंटा फर्क पड़ता है राज फैमिली को। राज फैमिली तो फिर भी देकर जा रही है, कुत्तों की तरफ भोग के खाकर फ्री का नहीं जा रही थी। अपने घर के लाख रुपए देके जा रही थी। लोग दे रहे थे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, राज फैमिली 1 लाख रुपए के देके जा रही थी। फिर से राज फैमिली ने अपने आप का झंडा अपने आप गाड़ दिया। फिर से ये बात झूठ है। 1 लाख देके जा रही थी, चाहे वो झूठी पीआर बोली थी, मुझे नहीं पता। नहीं है, ये बात झूठ है। ये पॉइंट बिना बात सुनिए मन करे। अरे एक मिनट रुकिए, ये बिना पॉइंट का बात उठाया गया है, बात को घुमाने के लिए। ठीक है, बात इधर से घुमाने के लिए मैं मान नहीं सकता। ये सिर्फ बात को घुमाया जा रहा है, राज फैमिली के कंधे बंदूक रख के चलाई जा रही है कि वो 1 लाख की बात 1 लाख की बात। अरे जिसमें दम है, और ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन पहले फोन लिया है, आपने 2 दिन पहले स्नेहा जी फोन लिया है। आईफोन में 1 महीने की कॉल हिस्ट्री सेव होती है, कॉल डिटेल सेव होती है। आप एक्चुअली आप सुनिए, एक मिनट मेरी बात आप काटो नहीं, मेरी बात सुनो। आपको कुछ तो याद होगा किस समय पे फोन आया था, आपको ये तो याद होगा। और आप बोल रहे हो कि आपने प्रॉपर उस बंदे को कॉल किया, तो जरूरी तो नहीं है कि आपने सिंगल कॉल किया होगा। अगर उसने आपका नंबर ब्लॉक किया तो आपने परमानेंटली उसको 10-12 कॉल तो करी होंगी। जाहिर सी बात है, 10-12 कॉल के बाद जब आपका इवेंट होता है ना भैया, जब आपका इवेंट होता है ना, जब आपको हजारों कॉल आते हैं, पर मैं इस चीज को इतना बड़ा लेवल पे नहीं सोचती थी कि क्या बोलते हैं, अगर मुझे वो नंबर नहीं मिला तो मेरा कुछ हो जाएगा, या मुझे सचिन भैया के पीछे पड़ना है, या सचिन भैया से मुझे पैसे हटने हैं, तो मैं वो नंबर जरूर रखूंगी। मैंने उसका तब क्यों नहीं समझा। आप मेरी बात तो सुनो, एक मिनट शालिनी शांत, मैं कह रहा हूँ आपका इवेंट कब था? जी, इवेंट कब था आपका? मेरा 14 जून को था। 14 जून को था, ठीक है। और आप बोल रही हो कि आईफोन मैंने 2 दिन पहले लिया है। ये झूठ बोल रही है, इसको दोबारा पैनल पे लेना नहीं, ये बात याद रखना आप। ये सिर्फ आग लगाने आई थी, यहाँ फर्जी बदनाम कर रही है आके। अब सवाल के जवाब नहीं तो पैनल। अभिषेक भैया, मेरा सिंपल सा जवाब था, सुनो। मैं किसी के लिए ना तो गलत बोल रही हूँ, ना मैं गलत कहती हूँ, ठीक है। मैं एक बात सिर्फ कौन है ये क्यूट मिस्टी फैमिली, कौन है ये, मैं कैसे लूँ? अच्छा सुनो मोनिका जी, सुनो। अब वो टॉपिक खत्म करो, मेरी बात भैया रुको। मेरा सवाल सिर्फ एक, आप चुप रहो भैया, एक बारी मेरी बात सुनो अभिषेक भैया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो जबलपुर वाले जो है, उसने ये ऐसा अपने लाइफ में बोला, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं एमजी का भी जवाब दूंगा। अरे भाई तू एमजी का क्या बोलेगा? एमजी की तो मैंने अभी वीडियो वो देखी नहीं है, क्या बोलते लाइव, अभी तो एक लाइव देख के आया हूँ। वहां पे इवेंट वाली दीदी गई थी, वो जगत पैनल में जा रही है। तो भैया सुन, इतना टाइम नहीं है तुझे, कोई टाइम नहीं है, काम नहीं है, इसलिए तू ये घर में बैठ के वीडियो खेल रहा है। यहाँ इतना टाइम नहीं है, घर में मेहमान नीचे पड़े हुए हैं, मेरे सास का 30 तारीख को बरसी है। मैं टाइम निकाल के तेरी इस्तेती करने आई हूँ बेटा, ये काम बहुत है। मैम ये बताइए कि जो कॉल आया था 1 लाख के लिए, तो फिर आपने वकील जी को कॉल क्यों किया था, ये बताने के लिए कि उसने 1 लाख का बोला, 15,000 का बोला? जी वकील जी को ये बात बताने के लिए कॉल नहीं किया था, ये बात बताने के लिए कॉल नहीं किया था। थी कि आपने उसको कॉल करके ये सारी बातें बताई कॉल तो किया था। मैं कल लाइव में बोला ना दीदी को, मोनिका दीदी को लाइव में मैंने बोला है कि मैंने बताया, मैंने कॉल किया, मैं क्यों डरूंगी? तो हो जाता कि ये सचिन ही करवा रहा है, तो आप कॉल कैसे? प्लीज एक जना जब आप अपने तरफ से यकीन नहीं है कि जब सचिन ने ही बोला है, तो आप उनको कैसे बोल दिया? और वो इस चीज को लेकर के पूरा दुनिया भर में झूठी बातें सचिन को लेकर फैला रही है, तो इसकी जब जड़ ही खराब है, तो फिर बातें कैसे ये हो गई? ये तो जहां से आया वहीं से ही तो गलती शुरू हुआ ना, जहाँ से ये बात आया। आपको पहले कंफर्म हो जाना चाहिए था कि सचिन ने किया है, तभी आपको बोलना चाहिए था। मैंने ही कॉल लगाया था दीदी को। पर क्या होता है ना, मैंने कल लाइव में भी दीदी के बोला कि दीदी मैंने आपको बोला था ना कल फोन पे भी, कि दीप्ति दी को मैंने बताया ये बात। मोनिका दीदी मैंने आपको बोला था ना ये बात। मान लिए मैम, आप बोल रहे हैं कि आपने बोला था, पर आप कंफर्म हो जाती तब आप बोलती ना मैम। अब इस चीज का प्रूफ ही नहीं है कि हाँ अब वो लड़की गायब हो गई, वो चाहे वो आदमी गायब हो गया। आप बिल किस पे फट रहा है? लड़की बोल रही हूँ, आदमी की बात नहीं कर रही हूँ, लड़की की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो भी कॉल किया था। तो मुझे सचिन भैया को बदनाम करना है ना, मुझे सचिन भैया से कुछ वसूली करनी है, जैसे लोग बाग उनको बेचारे को डोमिनेट करके और वसूली खेल रहे हैं। मेरा कोई लुकआउट नहीं है इस विषय में, इसलिए वो मैंने नंबर को रखा नहीं है ना। अगर उसके बीच में हजारों नंबर आ गए, हजारों बातें हो गई, अब अपन इतना ध्यान नहीं है कि अपन उसको रखें। अगर मुझे ये रहता कि यार मुझे लाख रुपए का बोला है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं वो चीज करती। आप दीप्ति को बोल रही हैं, तो ये स्पेशली बात बोलने की क्या जरूरत थी मैम, जब आपको ये सब इतना मैटर नहीं करता? दीप्ति दीदी मेरी फ्रेंड है, और हम लोग ने जगत दीदी के बारे में बात की, सबके बारे में बहुत सारी बात की हमने।
स्निग्धा जी एक सवाल है मेरा, आप अगर कमेंट सेक्शन पर आप अगर कमेंट सेक्शन दिखाई दे रहा है तो कृष्णा जी का एक सवाल आ रहा है, मैं इसका जवाब चाहता हूँ भाई, पब्लिक इसका जवाब चाहती है, आपको कमेंट सेक्शन ये दिखाई दे रहा है वंदना जी, ये स्निग्धा जी? बात हुआ है कि कैसे सचिन को मुझे बदनाम कमेंट किया सेक्शन जाए, दिखाई उन्होंने दे रहा है। प्लानिंग इनके कंधे पे रख के बना ली है, इनका आपका या तो यूज करके झूठ उस पर बोल रहे हैं प्लानिंग कि बना ली दीदी आप और आपके नाम पे बिल फाड़ दी मैडम बिना झूठ बोल सबूत रही के, हैं। और फर्स्ट कौन देखिए गया? मैं आप यूट्यूबर फंस हूँ गई। नहीं जो मैं डरूं, ऐसे दोस्त मैं कैसे, यूट्यूबर हूँ ऐसे नहीं दोस्त मैं कैसे डरूं। रखते हो मैम? सुनिए, एक आप क्लैरिटी आप बता देना, आप नाम बता देना, फंस तो आप गए। तो इसका मतलब आप या तो झूठ बोल रहे हैं, उनको आपने बताया कि सचिन ने हमको फोन करवाया, या तो अगर वो मैं झूठ उनको बोले, इसलिए हम चाहते हैं कि नाम बता दो मैंने आप। तो उनको फोन नहीं करके नहीं, ये बोला बोल रही है, कि मुझे ये वहां नहीं से कॉल ऑफर किया, ये आया बोल है, रही है। मैंने फोन किया पर है कहने भाई। का मतलब है उनकी दोस्त ने तो झूठ इनको बोलेंगे, फंसा मैंने बोला दिया। जो अब जब इनको मार्केट में ये दो नाम तीन लाना मिनट ही में चाहिए था, शांत उनकी होंगी, दोस्त का मैं दिमाग है ना, उनको देखो, तो सोचना चाहिए कि बिना प्रूफ के मैं कैसे मार्केट में ये बात बोलूं। पहले तो वो भी ज्योति बिना जी, प्रूफ के बात बोल दी अरे दो तीन मिनट और एक मिनट इनके पास शांत भी होगी प्रूफ आप, नहीं है। एक मिनट आप शांत होगी, मेरा सॉरी, सवाल है। हाँ, हाँ ये बोलिए बोलिए स्निग्धा जी, भैया। स्निग्धा जी आपको कमेंट सेक्शन दिखाई दे रहा है? आपको कमेंट सेक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा नहीं दे होगा। रहा। वंदना जी आपको दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन? हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ ले रही हूँ। नहीं कृष्णा जी ने जो सवाल किया है, मुझे उसका जवाब चाहिए। नहीं, सवाल बहुत सही इनको किया है। सवाल पढ़ के बताइए, सवाल पढ़ के बताइए वंदना जी। उन्होंने पूछा है, कृष्णा जी, अरे मोनिका दी, इनसे पूछो रात को नेहा ने क्या दिया है इनको, जो ये मैसेज आते ही भाग गई और अभी नेहा बेचारी हो गई। खैर मोनिका दीदी, मैं जा रही हूँ, जाते जाते इतना बोलूंगी आपको कि आप ना दीदी के चक्कर में पड़े ना अपनी दोस्त के चक्कर में, दोनों की दोनों है ना दोगली है, आप ही फंसेंगी भैया मैम, बस इतना मैं बोल के इन मैं जा लोगों रही से हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ, देखो ये अपनी बात रखने बोल का रही हूँ, मैं सबको हक है। हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ नहीं नहीं, कि बिल्कुल मैंने इन रखिए, लोगों बस से मैं एक सलाह दे रही हूँ रखी। मोनिका दीदी, बस कुछ नहीं, कि जिनके भरोसे या जिनके नापे बाल यही लोग इनको फंसा के भाग जाती है और क्लैरिटी करने कोई नहीं आता। बस मैं तो दीदी दीदी चलिए मोनिका दीदी, ठीक है। मोनिका दीदी अगर मेरे मेरे कारण फंसेंगी तो मैं क्लियर करने जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे मैं डर ही एक नहीं चीज है और किसी चीज पूछना का। चाहती हूँ, बस पहले एक चीज इधर कि आप कृष्णा जी अगर पहले आप जवाब अभी पहले वाला बाद मैं में सवाल करना। जवाब दे दूं कि दीदी बेचारी नहीं, क्यों हो मुझे गई, ऐसा कुछ बोलो। नहीं, मुझे बस नहीं नहीं सिंपल सा हाँ ये एक एक जन जवाब दो, एक एक जना। वंदना जी एक पहले मुझे उसका जवाब चाहिए, हाँ, उसका जवाब अभिषेक चाहिए, ये के जगह क्वेश्चन दीदी का बेचारी एक बार कैसे हो गई? अभिषेक के क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं फिर पहले देखते हैं। दीदी बेचारी कैसे हो गई वो बोलो। हाँ हाँ, वो पूछे कि देखिए इसको मुझे जवाब जगत कल कुछ कैसे कल बेचारी सुनिए हो मेरी गई। बात, कल बेचारी वो ना कभी थी ना कभी होंगी। वो क्या होता है, राइट। अभी मैंने सुनिए मेरी बात, मैंने क्या हुआ, अभी जैसे हम लोग नॉर्मल, मेरी आदत है यार, जैसे अभी मैंने बोला वो बेचारे का, तो सचिन भैया के लिए बोला वो बेचारे का तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा उस लेवल पे मैंने बोल दिया। बट मुझे नहीं पता ये वकील साहिबा है, सब लोग जो बात बेचारी बेचारी भी पकड़ लिया, बेचारी कोई नहीं है यहाँ पे। अब मैं बात बोलती हूँ, क्या हुआ कल जब मैं यहाँ पे लाइव थी तो मुझे दीदी के मैसेज आ रहे थे, ठीक है, जब मैसेज आ रहे थे तब उन्होंने, उनको क्या लगा कि मैंने जबलपुर वाले इवेंट के लिए दीदी ने मुझे बोला है कि मेरी देवरानी को नहीं लाना, ये उनको गलतफहमी हुई, जबकि ये मैंने बोला ही नहीं कि भोपाल वाले इवेंट के लिए देवरानी को मना किया गया, दीदी ने, जगत दीदी ने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने बोला जबलपुर वाले की बात, ना कि भोपाल वाले की। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो उस चीज को चलो लेकर ठीक के है, आपने उन्होंने मैसेज क्लियर किया था। कर दिया, ठीक, आपने क्लियर कर दिया, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया। लेकिन अगर अगर आप यहाँ अपने पॉइंट रखने आए थे, हम लोगों को कुछ बताना चाहते थे, पॉइंट रखने आए थे, तो ये बात आपको बिना पूछे बतानी चाहिए थी ना, कि रात को मेरे पास मैसेज आया था और ऐसी बात हुई थी। ये तो सवाल क्या पब्लिक था, ने आ खुद गया किया था, है। नहीं तो नहीं, आ पहले गया था, इतना आ गया था। बैंकर वाला मैसेज मेरे सामने खड़ा हुआ है जबलपुर वाले भैया का, तो मैं पहले वो बोलूंगी कि किसी बात का, उसको तो मैं अभी मैसेज देके आई हूँ कि भैया आपकी ये जी है, जो मैंने आपको झूठ लग रहा है, बाकी तो मैंने कुछ झूठ बोला ही नहीं है, क्योंकि दीदी ने तो मुझे किसी को भोपाल इवेंट के लिए मना नहीं किया था, उनके भाई ने जरूर मना किया था, जो कि मोनिका दीदी को पता है। और सबसे बड़ी बात, आपने पता है क्या किया है कि सचिन के जो फेवर नहीं कर रहा, मतलब सचिन के अगेंस्ट था, जो रातों दिन गाली दे रहा था, आपने उसको फोन करके ये बात 1 लाख वाली बताई, तो ये ज्यादा बदनामी हुई और इसीलिए रिएक्शन वाले आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बस आपने कभी किसी और को क्यों नहीं ये बात बताई, उनको क्यों बताई ये बात? अरे तो हाँ, दीदी मेरे साथ कनेक्टिविटी अगर ये में है बात ना, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको, मैं कह रही हूँ सारा वाईटी जानता है कि और राज मैंने फैमिली मोनिका दीदी को भी बताई थी ये बात एक बार। एक मिनट में बता रही हूँ, 1 मिनट में बता रही हूँ, पूरा वाईटी जानता है। मैं कह रही हूँ कि मोनिका राज फैमिली के सब करीब चल रही है और कोई भी ऑफर हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मोनिका बात पहुंचाने का काम नहीं करती और ना राज फैमिली को किसी को मीडिएटर की जरूरत है। अगर 1 लाख वाली बात होती तो मैं डायरेक्ट आपसे करती, ठीक है। अगर आपको किसी थर्ड पर्सन ने बोला है तो आप मुझसे बात पूछती। अगर आप वकील, मतलब दीप्ति के पास, मैं नाम डायरेक्टली लूंगी क्योंकि मेरी दीप्ति से कोई वो नहीं है, दीप्ति का डायरेक्ट नहीं पूछती, आप मुझसे पूछती, क्योंकि दीप्ति राज फैमिली के अपोजिट पार्टी में खड़ी है और सिवाय वहां पे बता के कोई बात नहीं आती। इसका सुनो मतलब मोनिका जी, अब आपको बात ये बताऊं, आता है सुनो, एक कि मिनट राज फैमिली का सुनो, सिर्फ सुनिए मेरी बदनाम किया जाएगा इस बात से। बात। अरे मोनिका जी सुनिए मेरी बात, एक मिनट मुझे दीदी का नहीं पता है कि रिएक्शन चैनल चलाती हैं क्या करती हैं, अरे सुनिए मुझे कुछ भी नहीं वंदना जी, पता यहाँ उनके पे बारे में। राज फैमिली अकेले है, ये सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब एक ही यूनिट है, जो जहाँ जाता है उसके जैसी बात करता कौन है। बोला? अरे कौन बोला राज फैमिली अकेली है? अरे मेरी कौन बात बोला? नहीं, अरे मेरी बात नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो राज सुनो। फैमिली, अरे राज फैमिली मेरी उंगली भी बात नहीं, मुट्ठी नहीं, मुझे पंच है बोलने दो, पूरा। अरे मुझे बोलने तो दो मेरी बात। इन लोगों को लगता है कि राज फैमिली अकेली है, बाकी सब जितने हैं ना अपोजिट पार्टी, ये सब एक यूनिट है, जहाँ जाते हैं उसके रंग में ढल जाते हैं। ये मेरी बात जिसके लिए है वो बहुत अच्छे समझ रहा है कि मैं किसको बोल रहा हूँ। जहाँ पे जाते हैं उसके रंग में रंग जाते हैं, कभी राज फैमिली अच्छी हो जाती है, कभी जगत दीदी अच्छी हो अब राज जाती है, फैमिली कभी का कोई टॉपिक मैं नहीं लाना चाहती, मैं राज फैमिली को और इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, नहीं मैं कंट्रोवर्सी आपको नहीं बनाना चाहती। एक चीज आपको और बताऊं मोनिका जी, मैं भी पॉसिबल होता तो मैं दीप्ति जी को इस चैनल पे बुलाता। अगर मैं भी पॉसिबल तो आज मैं आमना सामना सबका करवाता, लेकिन छोड़िए, अब जो चीजें खत्म हो गई हैं उनको खत्म होने दीजिए, वरना मैं कसम और भगवान की आज मैं दीप्ति जी को आज इस पैनल पे लाता जरूर।
ठीक है, मेरी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो बातें आज मैं क्लियर करता है, ये सब के सब मिले हुए हैं एक जैसे। क्या जबलपुर वाले, क्या भोपाल वाले, क्या मुझे पता चल रहा है, जो मैंने फोन पे बात की है वो उन्होंने हवा बनाई है, ये मुझे अभी पता चल रहा है, मेरे को नहीं पता कि ये सब चीजें हवा बन गई है। हवा बनाने का मौका क्यों दिया किसी को? हम लोग भी तो हैं, हम लोगों को बदनाम इनकी वजह से होगी तो आप उनको नहीं बताती। सिंपल सी क्वेश्चन ये है हर एक इंसान का कि आपको बदनाम करना आप लोग कितने मूर्खता की बात कर रहे हो। एक बार बताओ, ना मुझे सचिन भैया से लेना देना, ना उनको मुझसे, ना वो मुझे जानते, ना मैं उनको जानती, ना मेरा नेक्स्ट चैनल है जिसको मैं उनको बदनाम करके मुझे उछाल मिल जाएगी या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन अरे वंदना जी, आप शांत रहो। हम लोग मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम सब लोग मूर्ख हैं। आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था कि ये बात आपने जो कही 1 लाख वाली, इसका आप मेरे को पता है, इसका 1% प्रूफ नहीं दे पाओगी, एक सिंगल % प्रूफ नहीं दे पाओगी। हाँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है। अरे प्रूफ का जब ऐसी कोई बात ही नहीं तो प्रूफ आएगा कहाँ से? बिना आग लगे धुआं नहीं उठता कभी। मुझे भी इंडस्ट्री में 8 से 10 साल हो गए हैं, ठीक है, तो बिना आग लगे धुआं कहीं नहीं उठता है। जो चीज है ही नहीं तो उसका प्रूफ दोगे कहाँ से? मैं जो बात बोल रहा हूँ विद प्रूफ बोला, मुझसे प्रूफ मांगो, एक बात का प्रूफ लाके देता हूँ जो मैंने बोला है। नहीं तो मुझे नहीं पता ना कि मुझे ऐसा आना पड़ेगा। अब मुझे ये सब, आप लोग मेरे गुरु हो, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप लोग मेरे गुरु हो। अब मुझे एक एक चीज का प्रूफ रखना पड़ेगा। अभी मैंने जितनी भी चैट वगैरह दीदी से हुई है, बात हुई है, वो सबका प्रूफ रखा है मैंने, और अभी मुझे पता ही नहीं था कि प्रूफ खेलना पड़ता है। अब मुझे पता चल गया। अब देखो, मैं आपकी भी आगे निकलूंगी उन सब चीजों प्रूफ के चक्कर में। आज यूट्यूब पे 6 महीने से प्रूफ तो खेला जा रहा है। 6 महीने से यूट्यूब पे क्या केवल प्रूफ ही तो चल रहा है। हुई नहीं तो मुझे पता कहाँ से चलेगी पंचायती? तो यूट्यूब पे मेरे चैनल में आप एक चीज बताओ, मैं अगर कोई वीडियो डालती हूँ ना, मेरा एक व्यूज आता है, 1 व्यूज। अब आप बताओ, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? 1 व्यूज आता है मैं कुछ वीडियो डालती हूँ। लेकिन मैं तो आपको ये समझाऊंगा इन फ्यूचर के लिए भी कि अगर जिस बात का आपके पास प्रूफ ना हो तो प्लीज वो बात आप किसी से मत बोलिए। अगर मुझे यूट्यूब में जाना है तो उसमें एक चीज का प्रूफ रखना पड़ेगा, तो मैं अब वो प्रूफ रखूंगी। ठीक है गुरुजी, और ये चीज नहीं रख पाई उसके लिए सॉरी। सुनिए, मैं एक आपको बात बताऊं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, मेरे से भी छोटा हो, कोई छोटा बच्चा हो, अगर आप उससे भी सवाल पूछोगी ना कि बेटा मेरे फोन पे 4 दिन पहले फोन आया था, वो नंबर निकाल दे, मैंने डायल किया था, तो वो छोटा सा 4 दिन पहले आया ही नहीं। 4 दिन पहले आया ही नहीं। 4 दिन पहले आया ही नहीं। कब आया? 4 दिन पहले तो मेरा शो नहीं था। शो के पहले आया था मोनिका दीदी, जब आपसे मेरी फर्स्ट बात हुई थी, मैंने आपको बोला था हर बार बोलते हो पर आते नहीं हो, बोला था मोनिका दीदी। उसके बाद में उस बात को कितना हो गया, फिर दोबारा आपका कॉल आया जब हमारी बात हुई, हाँ दीदी आप आ जाना, इतने लोग करना। जब हमारी बात हुई आपने कहा कि मोनिका दीदी उस बात को 1 महीना हो गया। सुनो जब बात हुई थी